नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें 23 तारीख को व्यापक रैली को लेकर के लोगों में कई तरह की चर्चा थी, लेकिन अब सभी अटकलों पर लगभग विराम लग चुका है। सिटी एसपी के बयान आ जाने के बाद ये कहा गया कि दरभंगा जिलाधिकारी एवं एसएसपी से बंद समर्थकों ने मुलाकात की थी और यह कहा गया कि नजरे आलम जो मुस्लिम बेदारी कारवां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रैली से अपने आप को पूर्णतः अलग कर लिया है। उन्होंने ये कहा कि इस रैली से उनका कोई मतलब नहीं, हालांकि वो विरोध में शामिल रहेंगे, वो इस रैली का समर्थन करेंगे, लेकिन उनका कोई भी आदमी समर्थक इस रैली में शामिल नहीं होगा। गौरतलब है कि इस रैली को कोई संगठन नहीं बल्कि 18 तंजीम का नाम दिया गया है और यह 18 मोहल्ले से या अलग अलग पंचायतों से लोगों को आज की इस रैली में बुलाया जा रहा है। हालांकि रैली समर्थकों का कहना है कि इस रैली को पूर्णतः शांति से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला जाएगा और इसमें किसी भी तरह का उपद्रव या शोरगुल हंगामा नहीं होगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ बैठक में रैली समर्थकों ने इस बात का आश्वासन जिला प्रशासन को दिया है कि पिछले कई बार हंगामा को लेकर के पुलिस काफी सख्त है और इसमें सबसे बड़ी बात सिटी एसपी और एसएसपी डीएम ने यह भी कहा है कि 18 साल से कम अगर नाबालिगों को इसमें शामिल किया गया तो रैली समर्थकों की जवाबदेही होगी और कार्रवाई इन समर्थकों पर होगी। गौरतलब है कि दरभंगा में पिछले कई बार हंगामा बंद को लेकर के खासकर 10 वर्ष 12 वर्ष से कम बच्चों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन लाठी चलाते देखा जा रहा है। अगर कोई बच्चा या नाबालिग घायल होता है तो उसकी जिम्मेवारी भी रैली समर्थकों पर तय की जाएगी। इसके अलावा कहीं से भी कोई अपशब्द का प्रयोग होता है या ऐसे भड़काऊ शब्द का या बयान आता है तो जिला प्रशासन के द्वारा कैमरा हर स्थल पर साथ में रहेगा और ऐसे लोगों की शिनाख्त की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, दरभंगा के सभी चौक चौराहे एवं मुख्य गलियों में भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव या उपद्रवी तत्व हावी ना हो सके। बंद या रैली समर्थकों ने इस बात का आश्वासन जिला प्रशासन को दिया है, किसी भी तरह यह पूरी तरह मौन जुलूस होगा और दरभंगा में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि इसमें राजनीति भी सामने आ गई है। नजरे आलम के इससे अलग हो जाने के बाद इस रैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है और नजरे आलम को इस बात के लिए भी दबाव डाला गया था वो किसी तरह का उग्र विरोध प्रदर्शन ना करें। हालांकि नजरे आलम ने कहा कि वो इसमें शामिल रहेंगे, इस रैली में शामिल रहेंगे, बिल के विरोध करते रहेंगे, लेकिन आज की रैली जो 23 तारीख की रैली है, इस रैली को पूर्णतः शांत रखा जाएगा। आज की ब्रेकिंग खबर ये बता दें, सुबह से ही अगर आप मिथिला मंच न्यूज की इस खबर को देख रहे हैं तो रहे शांत, आप रैली में शामिल कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका हक नहीं है कि अपशब्द का प्रयोग कर किसी तोड़फोड़ करें, किसी तरह का उपद्रव करें, नाबालिगों को इस जुलूस में शामिल करें। इस पर जिला प्रशासन ने कहा ऐतराज जताया है और इसे लेकर के सभी को विशेष हिदायत दी है। खासकर जो रैली समर्थक हैं उन लोगों ने आपस में बैठक भी की है। बैठक कर इस बात को तैयार किया गया कि किसी भी तरह का अपशब्द का प्रयोग ना हो, बच्चे शामिल ना हो, इस बात की घोषणा खुद रैली समर्थकों ने भी की है। गौरतलब है कि 18 तंजीमों के इस रैली में शामिल होने पर यह दावा किया जा रहा है कि आज 1 लाख लोग शहर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी तरह पुख्ता कर ली। देखिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर रैली से संबंधित टच में है और 2 दिन पहले एक बैठक भी हुई थी जिला लेवल पे इन लोगों के साथ में। तो हम लोग की तैयारी अपने तौर से हम लोग पूरी है और हम लोग अभी भी उसमें तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि परसों भी हम लोग ने शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला था। कल भी पूरे दिन हमारी जो पुलिस है, प्रशासन है, हम लोग रोड पे पूरे मुस्तैद थे, अपनी ड्यूटी पे थे हम लोग और हम लोग का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो अभी भी चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कल का भी जो जुलूस है वो शांतिप्रिय रहेगा और पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से, हम लोग को एडुकेट फोर्स भी मिल गई है और हम लोग जो सेंसिटिव स्पॉट्स है वहाँ पे जो फोर्स की प्रतिनियुक्ति है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है, वीडियोग्राफर के शब्दों में यह बताया गया है कि इसमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है और ऑर्गेनाइजर को यह भी बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होती है या तोड़फोड़ होती है तो जो इसमें जो उसको लीड कर रहे हैं या जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं ये पूरी तरह से इसमें दोषी होंगे। इसीलिए हम लोग ने मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति सभी जगहों पे की है और यदि कुछ ऐसा होगा तो वो जो वीडियोग्राफी वहां पे की गई है उसके आधार पर जो साक्ष्य आएंगे उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे सभी पे।